अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर उमर है और मैं आज मियां नईम साहब जो कि सीडीसी इंचार्ज हैं और हमारे बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉई हैं और जो इन्होंने बहुत ही इनकी काविश है जो कम्युनिकेबल कंट्रोल डिजीज़ जो उनको डील कर रहे हैं, इनका बहुत ही एक्सपीरियंस है। आज हम इनसे इनकी सलाहियत और जिस तरह हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है उसके मुतल्लिक थोड़ा सा दरियाफ्त करेंगे। तो मियाँ साहब, एक तो शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। थैंक यू। और दूसरा मैंने बताना है कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि सीडीसी का क्या मतलब है और इसके क्या फंक्शंस हैं। जी डॉक्टर साहब, सीडीसी मुखफ़्फ़ है कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल सुपरवाइज़र। ठीक है, जो कम्युनिटी में कोई भी डिज़ीज़ होती है, फैलती है, जो कम्युनिटी जिससे लोगों को नुकसान होते हैं उसको हमने कंट्रोल करना होता है। ठीक है, ठीक है। उसमें बहुत सारे इशू आते हैं हमारे, जैसा कि डेंगू है, पोलियो है, अब कोविड का प्रॉपर चल रहा है हमारा सिस्टम सारा, तो उसको हम फेस कर रहे हैं। ठीक है जी। और भी इसके अलावा कोई मलेरिया, ख़ास तौर पर मलेरिया की अगर वबा फैलती है तो उसके बारे में भी लोगों को हम आगाही मुहिम बताते हैं और उसको कंट्रोल के लिए बहुत सारी कोशिश इंशाल्लाह कर रही है हमारा डिपार्टमेंट। जी, तो दूसरा मैंने ये कहना है कि जिस तरह आपने पे देखा कि आप लोगों की टीम्स ने डेंगू में बहुत काम किया और उसके बाद अब कोविड की तरफ हम चले गए हैं और कोविड की तरफ, डेंगू से कोविड की तरफ क्या आपने लर्न किया और आपकी किस तरह ग्रोथ हुई और किस तरह इसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, माशरे में जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है हमें। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं कम्युनिटी में होते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, लेकिन वो आपको भी पता है जो गांव में लोग रहते हैं उनको डील करना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी। तो लेकिन हमारी जो टीमें हैं वो डोर टू डोर जाती हैं, कंपेन करती हैं कोविड के हवाले से। अब तो हमारा तकरीबन 4-5 माह से जो डोर टू डोर कंपेनें चल रही हैं, तो जिसमें हम डोर टू डोर जाके लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं कि कैसे डिस्टेंस रखना है, कैसे लोगों को हमने इस वबा से बचाना है। ठीक है। अच्छा, तीसरा मेरा एक सवाल इनसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पोलियो प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान में बहुत ही ज़ोर शोर से जा रहा है। आपको पता है कि बिल गेट्स साहब ने लास्ट वीक विज़िट किया, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब की इनविटेशन पर, और इसके मुतल्लिक मुझे थोड़ा बताइएगा कि इसकी प्रोग्रेस कैसे जा रही है और पोलियो के मुतल्लिक जो रिफ्यूज़ल्स हैं उनको आप कैसे डील कर रहे हैं, क्योंकि आप इस इलाके के भी हैं और फिर उनको रिफ्यूज़ल को डील करना और उनको फिर पुलिस और उसमें इन्वॉल्व करना, उनकी वजह से ज़बरदस्ती उसको पिलाना और फिर आप इस एरिया में रहना, तो ये क्या मुश्किलात नहीं होती आपके लिए? डॉक्टर साहब, इसमें बहुत सारी मुश्किलात हमें आती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग रिफ्यूज़्ड हैं अब बार बार कंपेन होने की वजह से। लेकिन हम उसके लिए प्रॉपर मोस्टली हम ये करते हैं कि भी हमें सबसे पहले उनको खुद मोटिवेट करते हैं। उसके बाद अगर वो फिर भी ना माने तो फिर हम कोई जो उधर समाजी लोग हैं, जो उधर के बासर सूख लोग हैं, उनसे रब्ता करते हैं, उनको साथ लेके जाते हैं, उन घर वालों को उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये आपके बच्चों के लिए लाइफ सेविंग है, ड्रॉप्स है। ठीक है, तो वो मोस्टली तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनियन काउंसिल 37 है जड़ावाला में, तो वो लोग मान जाते हैं। अगर कोई ऐसा हार्ड रिफ्यूज़ल हो तो फिर हम अपने बॉस सीनियर अपने DDHO साहब को इन्वॉल्व करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो फिर इन लिहाज से हम उन लोगों को मोटिवेट भी करते हैं और फिर फोर्सली भी बुला देते हैं। लेकिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारी यूसी में ऐसा कोई रिफ्यूज़्ड पर्सन अगर है भी तो हमने खुद ही उनको डील किया है और उनको ड्रॉप्स पिलाए हैं पोलियो के। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना थोड़ा टाइम दिया। और मुझे बताइएगा कि लास्ट में हमारे जो लिसनर्स हैं वो पाकिस्तान के ओवरऑल, उनको बताइएगा कि सीडीसी जो है, जो अब इतना इम्पोर्टेंट हो गई है, चाहे वो पिछले 10 साल पहले नहीं थी, अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है, तो आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और किस तरह CEO साहब, DHO साहब आपको सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह आप मज़ीद बेहतरी की तरफ अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके जा रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, देखें जी, आजकल जितनी मोस्टली जो वबाएँ फैल रही हैं उसके हम तो 2-3-4 साल से प्रॉपर, पहले डेंगू का मसला था, उसके पीछे अब फिर आप कोविड में सारी फोर्समेंट हम अपनी लगा रहे हैं, तो हमें बस हेल्प मैन पावर की ज़रूरत है।
ठीक है, अगर गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मैन पावर्स दी जाए तो हम बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली हमें मसाइल, हम वॉलंटियर लगाते हैं पोलियो में, कोविड में हम वॉलंटियर लेके जा रहे हैं, तो वो वॉलंटियर तो फिर आपको भी पता है जिस तरह के काम करते हैं। अगर हमें सरकारी तौर पे अगर हमारी हेल्प की जाए तो हम इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं टारगेट को। जी तो जी इंशाल्लाह 1-2 मंथ में हम इसको बिल्कुल इस वबा पे काबू भी डाल सकते हैं, और 90% हमने अपने यूसी में इसको जो कोविड वैक्सीनेशन है इसको वो प्रॉपर टारगेट अचीव कर लिया इसका। जी बिल्कुल। मियां नईम साहब जो हैं वो उनकी काविशों को सीओ साहब ने, डीएचओ साहब ने और डीडीएचओ साहब ने बहुत ही सराहा है, और आरएससी 65 जीबी के जो रूरल हेल्थ सेंटर के जो इंचार्ज हैं वो भी बहुत खुश हैं इनकी परफॉर्मेंस से। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, और जो अपर लाहौर में इनकी जो है ना परफॉर्मेंस को लेके बहुत ही उन्होंने पॉजिटिव शो किया है, और इनको जो है वो मज़ीद इसको बेहतरी के लिए और बाकी जगह जहाँ पे बेहतरी नहीं है उनसे इनका जो फीडबैक लेके उसको हम बेहतरी लेके आएंगे। आज के लिए प्रोग्राम के लिए इतना ही, शुक्रिया। डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ।